अनिरुद्ध हैं, 19 वर्षीय, पंजाब से, हमारे सब्सक्राइबर। मैं पहले आपको बैक स्टोरी दे देता हूँ कि मुझे इनका क्वेश्चन मिला कैसे। मैं रील्स पर आजकल बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी स्क्रॉल करते करते मुझे इन भाई साहब के दर्शन हुए और मुझे पहले तो इनका क्वेश्चन बहुत लंबा था तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। ये तब की घटना है जब मैं बिग बॉस का वो वीडियो बना रहा था, आई होप यू हैव सीन द सीरीज़। तो तब मुझे इनका मैसेज मिला। शुरुआत में मुझे देख कर के लगा कि शायद ऐसा ही है, लेकिन जब बाद में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मामला जो है बड़ा परेशान कर देने वाला है और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मैं इस कॉन्सेप्ट में घुस गया और आप सबको तो पता ही है कि जब मैं किसी कॉन्सेप्ट में घुस जाता हूँ तो उसके अंदर तक चला जाता हूँ। और मुझे ये इतना अच्छा लगा कि अगर मुझे इसके बारे में बात करते हुए अच्छा लग रहा है तो मुझे लगा कि एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। इनका सवाल है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू। अब इन्होंने कुछ चीज़ें अपने सवाल में स्पेसिफाई नहीं करी हैं, जैसे कि वो मैं आपको बता दूँगा। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं पंजाब से हूँ, थैंक यू। हाल ही में मैं एक अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिलने गया था। अब ये इन्होंने लिखा नहीं है कैसे मिलने गया था, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि शायद ये YTFF में चला गया होगा या फिर व्लॉग बनाते बनाते उनके ऑफिस के पास चला गया होगा या उनसे रिक्वेस्ट करता होगा कि मेरे को सर अब मेरे व्लॉग में आ जाओ, या फिर उनके ऐसी सड़क राह चलते इनको मिल गया होगा, या फिर एक और तरीका भी है कि संदीप माहेश्वरी जैसे करते हैं ना, वो प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं लोगों का अपने चैनल पर आकर के, तो ऑडियंस में हो सकता है कि ये हो, जैसे कि मीट कपिल शर्मा, मीट खान सर, तो वो इंटरव्यू करते हैं इन्फ्लुएंसर्स का और ये ऑडियंस में होगा। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन से तरीके से मिला है ये। मैंने उनसे कहा कि सर मेरा चैनल प्रमोट कर दो, तो उन्होंने खारिज कर दिया ये बोल करके कि 2 तरीके की ऑडियंस होती है, एक वो जो आपको क्या लिखा है पढ़ियो जरा, भीख में मिलती है, और एक वो है जो आप कमाते हो, तो तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन सी बेहतर है। ये देख करके कुछ वक्त के लिए तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाद में बहुत बुरा लगा। मैंने अपने चैनल पे और भी मेहनत करी, एल्ग्रो, डी कोडिंग यूट्यूब जैसे बहुत सारे चैनल्स को देखा, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाई। मनोज डे को देखा, टेक्निकल गुरुजी, क्रिएटर सर्च 2.0, बहुत सारे नाम इन्होंने दिए हुए हैं, इन सबको मैंने देखा, लेकिन मेरे चैनल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कसम से भाई बहुत बुरी किस्मत है तेरी अनिरुद्ध। सॉरी, पर क्या कर सकते हैं, सबकी यही कहानी है। मेरे चैनल पे कुछ नहीं हुआ, ना ही मेरे पेरेंट्स मेरे इस डिसीजन को लेकर सपोर्टिव हैं। उन्हें लगता है कि ये टाइम, पैसा और डेटा तीनों का बर्बादी है। ना ही पेरेंट्स, ना ही रिलेटिव्स, ना फ्रेंड फैमिली, मतलब कोई भी इसके आसपास का इसके यूट्यूब के डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता। उनको भी लगता है कि सबसे कुछ नहीं होने वाला। 2-3 मिनट तक वीडियो कोई देखता है, उसके बाद बंद कर देता है, और सुबह अगर ये वीडियो अपना अपलोड करते हैं तो शाम तक उस पर 1, 2 या 3, 4 व्यूज़ ही आ जाते हैं, तो उसको लेके बहुत परेशान है। हाँ, मतलब वो कहावत है ना कि सैडेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ स्मॉल यूट्यूबर एंड यू वेक अप एंड देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट योर चैनल। तो इनके साथ भी सेम वही हिसाब हो रहा है। तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आगे भी बहुत कुछ लिखा है, मैं समराइज़ कर रहा हूँ। सर तो मुझे क्या यूट्यूब छोड़ देना चाहिए? इन्होंने उस फेवरेट यूट्यूबर को, जिसकी ये बात कर रहे थे, 2016-17 से देखते आए हैं, जब तक उसके 1000 सब्सक्राइबर्स थे। वो कमेंट भी करता था, दिल भी भेजता था, थोड़ी बहुत DMs में बात भी हुई थी, और उसके लिखे हुए, इनके लिखे हुए, अर्पित के लिखे हुए कमेंट्स को उन्होंने उनके ऊपर दिल भी भेजा था, और लाइक करता है ना वो भी। उस बंदे के काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब से उस फेमस यूट्यूबर के 1000 सब्सक्राइबर थे। उस यूट्यूबर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी ना हो, कोई पंगा ना हो, कोई स्ट्राइक ना हो, इसीलिए मैं उसका नाम लेने से थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल भी अभी कुछ खास इतना अच्छा है नहीं। स्क्रीनशॉट लगा देना यहाँ पे। और भी बहुत कुछ लिखा है। बस एंड में ये लिखा है, सर मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया हूँ।
मैंने अपना चैनल प्रमोट कराने के लिए लाइव स्ट्रीम भी करी हुई है। वो लाइव स्ट्रीम पे कुछ पैसा, सुपर थैंक्स, चैट वगैरह ये सब भी भेजते रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो बना रहे हैं इन्होंने, ऐसा भी लिखा है। लेकिन वहाँ से भी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि फ़लाना ढिमकाना भाई मेरा चैनल प्लीज़ प्रमोट कर दे, तो सामने वाले बंदे ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इन्होंने और भी तिकड़म अपनाए, व्लॉग में भी बहुत सारे लोगों को लेने की कोशिश करी, क्योंकि व्लॉगिंग का भी एक इनका दूसरा चैनल है। लेकिन जब ये बंदे को अप्रोच करते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं कि सर मुझे व्लॉग में नहीं आना। सर मन काफ़ी उदास है, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे में टैलेंट की कमी है। पापा भी कहते रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए? नहीं, यूट्यूब छोड़ दोगे तो आज अपनी नज़रों में खुद हार जाओगे। पढ़ाई लिखाई तो ऑफ़ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैनेज करो स्टडीज़ के साथ, ये तो ऑफ़ कोर्स है। अगर बहुत नसीब वाले होते हैं अनिरुद्ध जिनको अपने पैशन का पता चल जाता है, वरना हिंदुस्तान में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने पसंद का काम नहीं कर रहे, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि घर पे पैसा आता रहेगा। दोस्त बीटेक कर रहे थे तो हमने भी कर ली, दोस्त एमबीए कर रहे थे तो हमें भी करना पड़ा। तो इन सब से तुम बच गए, तुम भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बने, तो इस वजह से कुछ ना कुछ हारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने तुमको ज़रूर दिया होगा, लेकिन इस चीज़ को कभी छोड़ो मत। ठीक है सर, आज आपकी सिचुएशन का समाधान करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। दिमाग में बस ये मिसकंसेप्शन बैठी हुई है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे सेल्फ मेड बंदे हैं तो सारे के सारे धर्मात्मा होंगे या दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे या बहुत ज़्यादा शरीफ होंगे। लेकिन ये एकदम बेकार की बेहूदी बात है, ठीक है? इसको तो अपने दिमाग से निकाल ही लो, ठीक है? क्योंकि वो तुमको सब कुछ बता देगा। वो तुमको अपने Q&A में ये बता देगा कि मैंने कहाँ से कितने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, मेरी बंदी है या नहीं। वो भी आजकल लोगों ने बंद कर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है। Q&A एक ही बनाते हैं सारी ज़िंदगी में, और वो भी ऐसे बनाते हैं जैसे अपने पब्लिक पे एहसान कर रहे हो। वीडियो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता है ना वो, एक टाइम के बाद पब्लिक की डिमांड पे तो बनाना बंद कर दिया है। और Q&A जब वो बनाता है तो ऐसे बनाता है जिसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें वो कभी कवर ही नहीं करता। वो तुम्हारे सामने बड़ा शरीफ होगा, तुम्हारे सामने बहुत अच्छे से प्यार से बात करेगा, लेकिन वो तुमको कभी नहीं बताएगा कि मार्केटिंग करनी कैसे है। हाउ कैन यू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, वो कभी उस पर कोई कोर्स नहीं निकालेगा। जो निकालेगा वो कोई इरला दुरला यूट्यूबर होगा जिसके 1,00,000 1,50,000 सब्सक्राइबर या 500,000 सब्सक्राइबर हो गए और वो सपने बेचता है। वो सेल्समैन वाले यूट्यूबर होते हैं जिनका मेन कंटेंट क्या है कि मैं आपको यूट्यूबर बना दूंगा, उनका वही कंटेंट है। उनको अगर सच में कंटेंट की समझ होती तो किसी और चीज़ पे भी अपना चैनल ग्रो कर पाते ना। भाई तेरा एक चैनल है जिस पे तूने ये 100-200 वीडियो ऐसे बना लिए कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद का कोई दूसरा यूट्यूब चैनल बना के ग्रो करके दिखाया नहीं। इसका साफ साफ मतलब यही है ना कि आपको कुछ नहीं पता, आप बेवकूफ़ बना रहे ऑडियंस को और बेवकूफ़ बच्चे बन जाते हैं। वो तुमको सब कुछ बता देगा लेकिन वो तुमको कभी ये नहीं बताएगा कि मैं फ़ेमस हुआ कैसे, और ना किसी बात का सीधा जवाब देगा। जब भी कोई आदमी ऐसा बिहेव करने लगे समझ जाओ बिक गया, बिल्कुल बाजारू हो गया। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई अश्लील ग्रोवर बन जाए, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, वैल्यूज़ एवरीवन प्राइवेसी, लेकिन वो बाजारू हो गया। और ऐसे बाजारू आदमी की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे तो बड़ा शरीफ बनता था ऑडियंस के सामने तुम्हारा ये सो कॉल्ड यूट्यूबर। इसका Q&A वीडियो भी तुमने देखे होंगे, तभी तो उसको लाइव अटेंड करने गए कि आपका प्यार है, आपकी वजह से मैं इतना बड़ा बना हूँ, आपने मेरी इतनी मदद करी है, आप नहीं होते। वो यूट्यूबर ऐसे ही बोलता है तो मैं आज की डेट में कुछ नहीं होता। अब खुद तुम्हारा ऑडियंस ने इतना भला कर दिया, कोई तुम्हारे पास मदद मांगने आए तो उसको ये बोल के दुत्कार दो कि भैया देखो मैं आपका चैनल प्रमोट नहीं कर सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, प्रमोट कर दिया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे की हेल्प हो जाएगी, वो बंदा 4 पैसे कमा पाएगा, उसके घर वाले उससे खुश रहेंगे, उसके घर वाले उसको पैशन फॉलो करने देंगे। 9 से 5 की नौकरी के बाद तो तू वैसे ही, या कॉलेज के बाद 9 से 5 के तू वैसे ही यूट्यूब कर रहा है, तो यूट्यूब पे फुल टाइम फोकस भी नहीं कर पाएगा। और जो छुट्टियां हैं वो तो कब सोते सोते निकल जाती हैं पता भी नहीं।
तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू वो तुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और ऑडियंस भी इतनी चूतिया है कि उसको सर पे चढ़ा के रखती है, क्योंकि वो हमेशा ऑडियंस को अप्रिशिएट करता रहता है। ऑडियंस को अप्रिशिएट करने का यही तरीका नहीं है कि तुम सिर्फ मेहनत करने लगो इंटरनेट पे या फिर बेकार का ज्ञान देते रहो। ऑडियंस का अप्रिशिएट करने का ये है तुम ऑडियंस की कभी कोई गलती ना बताओ, कि जैसे नेपोटिज्म है तो उसमें तो ऑडियंस की कोई गलती नहीं है भाई, ये तो सुशांत की गलती थी कि वो ढंग की फिल्में, ड्राइव जैसी फिल्में कर रहा था, वो तो फ्लॉप होगी ना, तो गलती किसके, सुशांत की है। वो तो मरने के बाद उसके तुमको रियलाइज़ हुआ ना कि तुम गलत थे, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाया कि आप गलत थे। तो ये बेकार की बात नहीं है। जो बात बात पे ऑडियंस को इतना ज़्यादा चढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, अच्छे तुम हो, ठीक है तुम हो, तुम्हें अपने बारे में पता है ना कि तुम कैसे हो। जो ऑडियंस है उसे पता है कि कैसे हो, जो ये वीडियो देख रहा है उसे भी पता है तू कैसा है। तुझे किसी तीसरे के मुंह से क्यों सुनना है, और तुझे किसी तीसरे के मुंह से सुनने में इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आता है कि तू अच्छा है। अगर ऑडियंस अच्छी है या बुरी है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडियंस सोच समझ के कोई फ़ैसला ले पा रही है, रैशनल है या गवार है, उससे पता चलता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भले ही ऑडियंस बहुत प्यार करती है, लेकिन उसने सीधा बोल दिया था कि देखो भाई, ये जो प्यार है ना ये सब बेकार है, क्योंकि मेरा इंडियन ऑडियंस से भरोसा उठ गया। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था, क्योंकि फोटोग्राफ जैसी फिल्म जब मैंने कंटेंट ड्रिवन बनाई, सीधा स्टेटमेंट आ गया था कि वैसे तो सारा दिन कहते रहते हो ढंग की फिल्में बनती नहीं है, रंडी रोना करते रहते हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ऐसी ऐसी पिक्चरें आती हैं। जब फोटोग्राफ में लेकर के आया जो अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई, तब कहाँ थे तुम लोग, तब तो वो चली नहीं थिएटर में, तब तो कोई गया नहीं देखने थिएटर में। तो एक्शन एंड रिजल्ट्स स्पीक मोर लाउडर देन वर्ड्स। कोई अगर यूट्यूबर है जो दिल का बहुत अच्छा है, जिसको बहुत प्यार मिलता है, और लोग कमेंट सेक्शन में ये कहते रहते हैं यू हैव अ वेरी बिग पोटेंशियल बट यू आर अंडररेटेड, तो इससे ऑडियंस के बारे में क्या पता चलता है। पर हमें आदत हो गई है हर एक फेमस बंदे से तारीफ़ें बटोरने की, कि कोई फेमस बंदा है वो होगा, वो तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा अपनी ऑडियंस को, बहुत अच्छा लगेगा ये वो। और जो यूट्यूबर है उसको ये बात समझ में आ गई है, वो कभी तुमको ये नहीं बताएगा कि तुम मेरे जैसे कैसे बन सकते हो। उसका ये है कि मैं तुमसे उगा कैसे लूँ या मैं तुमसे लपेट कैसे लूँ। कोई ऐसा आदमी तुम्हारे किसी काम का हो सकता है कभी? सारे बड़े यूट्यूबर्स गंदे होते हैं, 90% ऑफ देम होते हैं, क्योंकि तुम्हारी उसने कभी कोई मदद नहीं की ना। उसका बस यही काम है कि तुमसे पैसे कमाना, तुम उसे पैसा देना बंद कर दो, यूट्यूब को लात मार देगा। वैसा यहाँ पे रंडी रोना कर रहा है बैठ के कि देखो जी आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे बिना रह नहीं सकते, मेरे सब्सक्राइबर मेरे सब कुछ है, बहुत अच्छा लगता है। तो जो यूट्यूबर रिटायर हो जाता है फिर वो सब्सक्राइबर्स के पास क्यों नहीं जाता? भाई तूने यूट्यूब छोड़ दिया, तूने यूट्यूब से रिटायरमेंट ले ली, तूने वीडियोस बनाने बंद कर दिए, वीडियोस बनाने भले ही बंद कर दिए, मतलब तू यूट्यूब से और अपने काम से खुश नहीं था। अब वो तो सेल्फ मेड बंदा है, वो इस प्लेटफॉर्म को क्यों छोड़ रहा है? तो प्राइवेसी और फैंस ही सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं, या उसका यूट्यूब में इंटरेस्ट लूज़ हो गया है। 90% ऑफ द यूट्यूबर जो रिटायर होते हैं वो यही लॉजिक देते हैं कि हमें हमारी प्राइवेसी नहीं मिल रही थी फेम की वजह से। चल ठीक है, तूने रिटायरमेंट ले ली, इसका ये मतलब क्या है? तो फिर फैंस के सामने ऐसा क्यों नहीं आता तू? आपको यूट्यूब पे नहीं रहना, कोई बात नहीं, कम से कम फ़ैन मीटअप तो रख लीजिए। भाई बीबी अगर कल को अपना चैनल उड़ा देगा लोग तो फिर भी उसको याद रखने वाले हैं। तो आप आते क्यों नहीं ऑडियंस के सामने? क्योंकि ऑडियंस अब पैसा नहीं देगी ना। वीडियो ही नहीं डालोगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं तो पैसा नहीं, व्यूज़ नहीं तो वीडियो पे ऐड नहीं चलेगी तो पैसा नहीं आएगा। तो यूट्यूब ख़त्म तो ऑडियंस भी गई माँ चुदाने। इनका यही हिसाब है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भाई कोई फेमस बंदा है तो बहुत अच्छा होगा दिल का? ये जो बाहर से खड़े हुए हैं ना लोग हैं ना, जो ताली बजा रहे थे या जो इस बात पे बेकार की बात का प्रमोट कर रहे थे कि 2 तरीके की ऑडियंस होती है, एक तरीके की वो जो तुम कमाते हो और दूसरी वो जो तुम कमाते हो। भाई देख, जिसको ग्रो होना होता है ना वो स्टार्ट में ही ग्रो हो जाता है 99% केस में। 99% केस में जिसका चैनल ग्रो होता है ना वो अपने आप होने लगता है। वो अपने स्टार्टिंग के ही कम से कम 40-50 वीडियो में उसका चैनल लोगों को रिकमेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये बेकार की बात अपने दिमाग से निकाल दे। या तो तू अगर फुद्दू है और तेरे को कंटेंट बनाना आता ही नहीं है तो भैया चलो भैया, आपका बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो मोनेटाइज होने के बाद भी 100K व्यूज़ के बाद भी 1000-2000 व्यूज़ पर आकर अटक गए हैं। तुम्हारे दिमाग में बस ये पट्टी पड़ा दी गई है कि फटाक से मोनेटाइज हो जाए, फटाक से मोनेटाइज हो जाए। तो ये तो बेकार की बात है। व्यूज़ ही नहीं आ रहे चैनल पे, मोनेटाइज करा के क्या करोगे? अगर तुम एडसेंस से अगर प्रमोशन करवा रहे हो अपने चैनल की तो अलग बात है। मोनेटाइज कराने की इतनी जल्दी मची पड़ी है, फेम का करना क्या है? फेमस होने की इतनी जल्दी मची पड़ी है, फेम है क्या पता नहीं तुम्हें? मुझे तो हक है ना बोलने का। तो ये सब बेकार की बातें रखो मत। वो आदमी घटिया था है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उससे तुम्हें वो सिर्फ लीचड़ है और वो मतलब ही है। उसे खाली मतलब सिर्फ अपने आप से है।
उससे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। नज़रों में तो बहुत बड़ा सुपरस्टार भले ही हो सकता है, ऑडियंस तो उसे सर पे चढ़ाएगी, भगवान मानेगी अपना। लेकिन जब तुम उस बंदे से अपनी मदद मांगने के लिए आए तो उसने क्या किया? माचुदा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा होने लगा तो हर कोई उससे कहने लगेगा ना कि चैनल प्रमोट कर दो। अच्छा, वो कम से कम साल में 365 वीडियोस में 365 बार ये बोल सकता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, जो कि एकदम बेकार की बात है। मैंने 1000 बार अपने वीडियोस में प्रूफ करके रखा है कि अगर आप अपना यूट्यूब अपडेट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा नया वीडियो कौन सा आ रहा है। तो ये भी एकदम बेकार की बात है कि मैंने, अगर मेरे पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। भाई अगर कोई सच में दिल से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो बार बार अपने वीडियो में ये कह देता है, वीडियो के स्टार्ट में ये कह देता है, वीडियो में स्पॉन्सर भी भर भर के करता है, लेकिन वो 365 बार 365 दिन ये बोल सकता है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पर वो एक लाइव स्ट्रीम में ये नहीं बोल सकता किसी एक ऐसे बंदे को जिसने उसे 100 रुपये डोनेट करे, अपनी मेहनत की कमाई दी कि भाई प्लीज़ मेरे लिए काम कर दो, और उसने वहाँ पे पीठ दिखा दी कि भाई मैं नहीं करने वाला, तू माचुदा अपनी, और उसने डोनेशन भी रख लिया। ऐसा भी नहीं कि उसने वो डोनेशन वापस ले लियो। तो मेरे सामने बकवास करो मत तुम कि बहुत ज़्यादा हम ऐसे हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा हम ऐसे हो रहे हैं। तुम्हें मदद की ज़रूरत थी, उसने नहीं करी। वो कोई ढंग की वजह भी नहीं दे पाया मदद करने के लिए, वो हर बात को गोल गोल घुमाएगा। उससे पूछो भैया कितना कमाते हो, वो ये कह देगा गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। अब गाइडलाइंस के अगेंस्ट है नहीं, लोग रेवेन्यू दिखा देते अपना, और वो उस बात को डॉज करेगा, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई अंधा पैसा किसी के मुंह पे फेंक फेंक के मार रहे हो और अंधा अंधा पैसा ब्रांड से चार्ज कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज तुम्हारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो मुंह उठा करके किसी भी ब्रांड से कितना भी अमाउंट मांगोगे वो तुम पे फेंक देगा पैसा? मतलब ये क्या है? तो ब्रांड को लूटने वाली बात है ना। इतने लालची क्या होना कि 20 करोड़ रुपया चाहिए या 10 लाख चाहिए, वरना उससे नीचे की प्रमोशन नहीं करूँगा। कौन सा खर्चा है भाई तेरा? अकेले कमरे में बैठ के वीडियो तो बनाने हैं। फ्लाइंग बीबी आशीष करें तो समझ में आता है, उनका तो बहुत बड़ा क्रू है तो उस हिसाब से। लेकिन इतना भी क्या लालच है भाई पैसों का कि 101 स्पॉन्सरशिप का 17-17 लाख चार्ज किया जा रहा है? तुमको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? अरे तो कोई सेल्फ मेड है तो इतना पागल हो जाएगा क्या पैसों के लिए? क्या करेगा 1 करोड़ रुपए बैंक में रख करके? मैं घर खरीदूंगा। अच्छा ठीक है, घर खरीद लिया, ऑफिस खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद लिया, अब क्या? इतना लालची मत बनो, लालची मत बनो। पैसा लेना है लो, बार्गेनिंग कर लो, नेगोशिएट कर लो, पर लालची मत बनो। इतना भी नहीं होना चाहिए कि मरे ही जा रहे हैं, बिल्कुल पैसा नहीं दिया, हाय हाय 17 लाख चाहिए एक एक प्रमोशन का। पागल है क्या? 17 लाख? सेलिब्रिटीज़ तो करोड़ों चार्ज करते हैं। तूने सेलिब्रिटीज़ के घर देखे हैं? कौन से घर में रहते हैं वो? शाहरुख खान के घर का एक दिन का किराया बिजली का 5 लाख रुपए है। उनके घर देखे तूने कैसे हैं? तू फ्लैट में रहता है, वो बंगलों में रहते हैं। उनके पीछे 50 लोगों का स्टाफ है, उनका खुद का बैंड है, उनकी खुद की इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। तो इतने खर्चे उन्होंने पाले क्यों? क्योंकि वो चूतियाँ हैं। उन्हें लगता है एक्टिंग का मतलब अंधा पैसा चार्ज करना होता है, जबकि एक्टिंग का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई एक ऐसा बंदा दिखाओ जो थिएटर कर करके पैसा कमा रहा हो। विरला ही कोई होगा। NSD करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉचमैन की नौकरी क्यों कर रहा था, जब एक्टिंग का तो वैसे ही कोई पैसे से लेना देना नहीं है। और जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्टर्स हैं, क्या उनको एक्टिंग आती है? उन्हीं की साइकोलॉजी को यूट्यूबर अपनाया कर रहा है कि जस्ट बिकॉज मैं कंटेंट में थोड़ा अच्छा हो गया, मुझे हक मिल गया किसी भी ब्रांड को लूटने का। वो प्रोड्यूसर लूटते हैं, तुम ब्रांड लूटोगे आगे जा करके, और तुम्हें लग रहा है तुम बहुत महान काम कर रहे हो। महान तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, क्योंकि तुम ब्रांड को वैल्यू नहीं दे रहे। भाई सीधी बात है, जो तरुण बिल्की, मुझे भले ही बंदा चूतिया लगाओ, लेकिन उसकी बात एक सही थी कि वो पहले पूछता है भैया आपको क्या चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए तो मैं 10 वीडियो लगातार आप ही के स्पॉन्सर के साथ बनाऊंगा और एक फिक्स्ड अमाउंट पे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें आती नहीं ना। तुम्हें कभी फेमस होने के बाद किसी यूट्यूबर ने बताया कि स्पॉन्सर का करना क्या है, स्पॉन्सर कब आते हैं, किस तरीके से अच्छा स्पॉन्सर ढूंढे, ये कोई बताता है? तुम्हें बस इतना बता दिया जाता है बेहतर थंबनेल और एडिटिंग कैसे करनी है। तो ये सब मत करो ना। तुम्हें पता होना चाहिए ना कौन सा स्पॉन्सर ढंग का है, कौन सा नहीं है। अब जो यूट्यूबर है वो तो तुम्हें बड़ा कभी बताएगा नहीं ये सब, और बताएगा भी तो साला फ्री में नहीं बताएगा। दिस इज़ माई वेबसाइट, विजिट दिस, और दिस द कोर्स परचेज कीजिए 2500 रुपये में, और मैं आपको सब सिखा दूंगा उसमें। भाई तेरे सीधी सीधी बात है, कम से कम स्पॉन्सर का तो बता दे। कोई उल्टा सीधा ब्रांड कल को प्रमोट कर दिया और किसी की हेल्थ ख़राब हो गई, क्या होगा?
ये बैटिंग ऐप्स प्रमोट करके किसी का घर उजड़ गया या किसी के साथ कुछ गलत हो गया, कौन लेगा जिम्मेदारी? तेरा बाप। मैं जो वीडियो देख रहा हूँ उसको नहीं कह रहा, ये बड़े यूट्यूबर को कह रहा हूँ मैं। तेरा बाप लेगा जिम्मेदारी? लेकिन तब आपका आदर्श जाग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ सब्सक्राइबर से पैसा चाहिए एक टाइम के बाद, तो तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं। तुम 177 बार ये बोल सकते हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, तुम अपने होर्डिंग लगवा सकते हो बड़े बड़े सड़कों पे कि प्लीज़ तुम्हारे स्टाफ में 35 लोग हैं, उसको बोल दो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो उसका चैनल। बुला लो किसी लड़के को, 35 लोग उस कमरे में हैं, किसी एक को बोल दो भाई कर दे काम इसका। खुद नहीं बोलना मत बोल लो, किसी और से करवा लो, किसी और से कम्युनिटी पोस्ट करवा सकते हो, किसी और से थंबनेल बनवा सकते हो, किसी और से चैनल का प्रमोशन नहीं करा सकते। घूमने जा रहे हैं तुम्हारे पैसों से ही, अमेरिका लंदन न्यूयॉर्क भांग भोसड़ा पता नहीं का, दुनिया के भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं। कभी तुमको लेके गया कोई यूट्यूबर? अली कोका करके है, वो अपने सब्सक्राइबर के साथ घूमने जा रहा है फुल स्पॉन्सर ट्रिप के साथ, और ऐसा नहीं है कि फ्री में भी जा सकता है वो बंदा, वो ट्रैवलिंग यूट्यूबर है। तो बहुत सारे उसको कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल जाएंगे कि आप 1-2 हफ्ते के लिए आ जाइए, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 1-2 हफ्ते के लिए आप हमारे यहाँ रुकिए, आपका खाना पीना स्टे हम कर देंगे जितने भी लोग आपके साथ हैं। वो इस ट्रिप का फ़ायदा उठाता है, लेकिन अपने साथ 10-12 स्टाफ मेंबर को लेकर चला जाता है। परफॉर्म उसे स्टेज पर अकेले करना है, 12 लोग लेकर जा रहा है, कम से कम 4-5 लोगों तो समझ में भी आता है ना। अपना मैनेजर रख ले भाई, यूट्यूबर है, सिंगर थोड़ी है तू जो पूरा गिरोह लेके जा रहा है कि एस क्लास चाहिए, निनोवा चाहिए, तेरे को ये सब चाहिए। माँ वो तुमको तुम्हारे लिए किया क्या है उसने भैंचोद आज तक? तुमसे मांगता ही तो रहता है, कभी व्यूज़ दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। मैं भी अपने हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ग्रोथ ही नहीं। अगर मेरी ग्रोथ होने लग गई एक बार तो मैं बोलना बंद कर दूंगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तू उससे मदद मांगने गया, उसने तेरी नहीं करी, इससे पता चलता है वो आदमी घटिया है, और उसके फैंस भी एक नंबर के चूतियाँ हैं, क्योंकि उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ बना बना के उसने अपनी खुद की आर्मी बिल्ड करी है। उन आर्मी वाले छोटे छोटे बच्चे जो अपनी अभी लुल्ली में लॉलीपॉप लेकर के घूमते हैं, ऐसे लोगों से बहस करके मुझे अपना मूड नहीं ख़राब करना है। जब चैनल बनाने जाओगे ना बेटा, जितने भी फैंस हैं बड़े यूट्यूबर्स के, चैनल बनाओगे, मेहनत से वीडियो बनाओगे, एक सब्सक्राइबर के लिए हाथ जोड़ोगे, और तब कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा तुम्हारा, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा, तब तुमको पता चलेगा बेटा कितना मुश्किल होता है, तब क्या बीतती है उस आदमी के ऊपर। तुम नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो, वो सब्सक्राइबर के लिए धक्के खा रहा है। तुम डिग्री लेके नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो, वो चैनल बना के व्यूज़ के लिए धक्के खा रहा है। कभी एडसेंस में यहाँ करा दिया, कभी यहाँ प्रमोट करा दिया, कभी यहाँ ऐड चलवा दी, अब उससे भी 100 व्यूज़ आ जाएंगे। 100 व्यूज़ पे क्या होगा? उसको तो ये भी नहीं पता कितने व्यूज़ से पैसा आना शुरू होता है, कितने व्यूज़ पे कितना पैसा आता है उसको ये भी नहीं पता। जब धक्के खाओगे ना तब पता चलेगा, और जब मदद की ज़रूरत थी तब तो सबने मुँह फेर लिया। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।